इस देश ने बड़े बड़े सत्ताधीश देखे जो अपने घमंड के चक्कर में अर्श से फर्श पर आ गए। देश की राजनीति से यह लोग ऐसे गायब हो गए कि जैसे गधे के सर से सींग गायब हो गए हों। केजरीवाल और पूरी पार्टी अपने आप को भगत सिंह का चेला कहती है, लेकिन वह यह बात भूल जाती है कि भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए तो उन्होंने सत्ता लोलुपत्ता के जाल में फंसकर अपने वसूलों से समझौता नहीं किया। भगत सिंह ने हमेशा से ही अपने वसूलों पर अड़िग रहे हैं, लेकिन केजरीवाल साहब के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपने वसूलों से इतनी बार समझौता किया है कि समझौता भी शर्मा जाए कि भाई मुझे इतनी बार भी नहीं करो। जब वह भाषण दे रहे थे तब उनके भाषण में घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके भाषण में अहंकार इस तरह झलक रहा था कि मानो कोई ऐसा शासक बोल रहा है जो सत्ता के मद में कुछ इस तरह से चूर है कि उसे अपने से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं। क्या है खबर, आइए आपको बताते हैं। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से केजरीवाल की बेचैनी बढ़ गई है। केजरीवाल को ये डर सता रहा है कि वो कभी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं, और जो गिरफ्तारी के डर से केजरीवाल ने उस पद की मर्यादा को भी तार तार कर दिया जिस पद ने उन्हें पहचान दिलाई, या यूं कह लीजिए कि उन्हें इस देश की राजनीति के केंद्र में स्थापित किया। केजरीवाल ने शराब घोटाले को फर्जी करार दिया और कहा कि उनकी सरकार को हटाने के लिए सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि एक फर्जी शराब घोटाला बनाकर उन्होंने हमारे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार किया, अब मुझे भी गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी यहाँ पर हो रही है। इनका मकसद है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है कि चुनाव में नहीं हरा सकते। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल को जेल में भेज दो या जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि भगत सिंह के रास्ते पर चलकर जेल के सलाखों के पीछे देश के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा कि हम लोग जेल में जाने से नहीं डरते। जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। एक बार 15 दिन रहकर आया था, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। अगर भगत सिंह जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल भी रह सकते हैं, तो मुझे जाने में क्या आपत्ति है? मैं भी चला जाऊंगा। अब सवाल है कि केजरीवाल तो शराब घोटाले को फर्जी बताकर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को जमानत क्यों नहीं मिली? और भगत सिंह देश के लिए जेल गए थे, किसी घोटाले के आरोप में नहीं। भगत सिंह को अंग्रेजों ने जेल में डाला था, लेकिन आज देश प्रचंड बहुमत से आई सरकार सत्ता में है, लेकिन फिर भी केजरीवाल अपने नेताओं को ईमानदार बता रहे हैं और खुद ईडी के सवालों से भाग रहे हैं। अगर केजरीवाल को किसी बात की चिंता नहीं है तो फिर वो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं हो रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।